Hello everyone. Our today's topic is flow control. फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब होता है बेसिकली कि रन टाइम में हमारी स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी वो फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है। तो अब देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे फ्लो कंट्रोल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स या जिसे हम बोलते हैं अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी हमारी इफ एल्स होती हैं ये क्या होती है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। नेक्स्ट होता है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब लूप्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी मैं अपनी एक स्टेटमेंट अभी प्रिंट करवाने वाली थी उसकी बजाय मैं कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, यानी कि ट्रांसफर कर रही हूँ उसे। इतना ध्यान रखना कि इस पाइथन में हमारा कोई भी स्विच स्टेटमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है इफ का क्या मतलब होता है कि सिंपल उसमें कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर फॉल्स है तो बाकी का जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका सिंटेक्स क्या होता है हमारा, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी मेरी कंडीशन है उसके बाद क्या हो जाएगी, मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट होता है इफ एल्स। इफ एल्स का क्या मतलब होता है कि पहले तो कोई कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अपना इफ एल्स। इसमें क्या होता है, फॉल्स के लिए भी एक अलग बॉडी होती है और जो हमारा इफ होता है उसमें एज सच कोई भी फॉल्स के लिए अलग बॉडी नहीं होती है। ये रहा इसका सिंटेक्स कि पहले इसमें हम इफ में अपनी कंडीशन लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो भी हमें बॉडी में अपना यानी कि स्टेटमेंट देनी है, देन हमारा आता है एल्स। हमेशा याद रखना एल्स में हम कभी भी अपनी कंडीशन नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल इफ एल्स। एलिफ का क्या मतलब होता है, एल्स इफ होता है। एल्स इफ में भी हम क्या करते हैं, अपना कंडीशन लिखते हैं और फिर हम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। ये रहा इसका हमारा फ्लो चार्ट कि किस अकॉर्डिंग इसमें वर्किंग होती है। अब जो लास्ट होता है वो होता है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है, जिसमें मल्टीपल इफ्स होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स इफ रिपीट नहीं करते, हम मल्टीपल टाइम्स अपना एल इफ रिपीट करते हैं और एल्स हमारा सबसे लास्ट में आता है। हमेशा याद रखना एल्स ऑप्शनल होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे सिंटेक्स। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। हम अपनी कोडिंग करेंगे नोटपैड++ में और इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपनी इफ कंडीशन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे नॉर्मली अपना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नेम। यूज़र से हम क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी अपना नेम इनपुट कीजिए। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर नेम किसके इक्वल हुआ, ट्विंकल के। अब इतना ध्यान रखना, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें हम क्या करते थे, हम एज सच कोई भी कॉलन नहीं लगाते थे एट द एंड ऑफ कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द कंडीशन हम कॉलन लगाते हैं। इसमें पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस का रूल नहीं होता, तो हम आ रहे इसमें क्या रूल होता है, इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन का क्या मतलब हुआ, स्पेस की बराबर स्पेस होनी चाहिए। तो हमने इफ के बाद क्या किया, अपनी एक इंडेंटेशन का स्पेस दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दी, अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी जो भी मुझे प्रिंट करवानी थी। अब हम इसे सेव कर लेंगे। आप इसे जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। तो हमने इसे सेव कर लिया test.py के नेम से। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ test.py है, यहाँ पे हम अपना राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एक ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते थे वैसे ही हम यहाँ भी अपना रन करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एरर है हमारे यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ डबल कोट्स अपने क्लोज नहीं करे थे तो ये उसका एरर था। अब हम अगेन रन करेंगे
तो उसने क्या पूछा, नेम। तो यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर दिया, तो नेम क्या आ गया यहाँ पे, अगर कंडीशन ट्रू थी। अब अगर कंडीशन फॉल्स होती, यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देती, तो ये क्या करता, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता। तो ये क्या था हमारा इफ। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्स इफ। तो एल्स इफ में मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे मैंने सिंपली अपना एल्स लिखा। एल्स में हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या करवाया, प्रिंट हेलो, और इसके बाद क्या करवा दिया, जो भी यूज़र का नेम होगा वो प्रिंट करवा दिया हमने। अब हम इसे दोबारा रन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक नेम लिख दिया और अब क्या आ गया, नेम प्रिंट होके आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब मैं इफ में चाहे तो कितनी भी कंडीशंस लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी x की वैल्यू ले ली, 10 ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी कंडीशन लगाई, इफ़ x इक्वल 10, तो क्या आना चाहिए, तो प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले मैंने अपना द नंबर इज 10। फिर एक और स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करवानी है, तो मैंने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, द नंबर इज 10। तो ये क्या है, दोनों इफ़ में है। अब अगर मैं इफ़ के बाहर, यानी कि अब मैंने क्या किया, अपनी इंडेंटेशन ख़त्म कर दी, अब मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाती हूँ तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगी ही होगी हमारी। तो हम जैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो हम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ इंट दे देते हैं, क्योंकि हमें एक इंटीजर नंबर ही चाहिए। हमने यहाँ कर दिया एंटर योर नंबर। अब हम इसे रन करवाते हैं। नंबर पूछा 10, तो इसने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अब मैं यहाँ डालती हूँ 11, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट ही करवाएगा। क्यों, क्योंकि इफ़ कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम एक और क्वेश्चन करके देख सकते हैं अपना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, वो मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगी, अपना प्रिंट करवा दूंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इंटीजर नंबर चाहिए, तो मैं इंट ही यूज़ करूँगी। अगर आपको इवैल यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा अपना इनपुट, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे मैंने करा इंट इनपुट, एंटर योर सेकेंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट करवा दिया हमने, लार्जेस्ट नंबर इज, यहाँ पे मैं अपना नंबर प्रिंट करवा दूंगी। देन यहाँ पे मैंने अपनी एल्स की स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट में लार्जेस्ट नंबर इज बी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपने नंबर्स डाल दिए, इसने प्रिंट करवा दिया। अब बाय चांस है दोनों नंबर मेरे इक्वल होते तो क्या होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, एलिफ की कंडीशन, कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए कोमा बी आर इक्वल। हम अपना ये प्रिंट करवा देंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ डबल कोट्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर डाला हमने दोनों से, तो क्या आ गया, नंबर्स आर इक्वल। इसकी जगह अगर आपको ऐसे करवाना है, बोथ आर इक्वल, आप ये भी कर सकते हो, तब भी हमारी स्टेटमेंट सही रहेगी। आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, उसमें से जाके आप चेक कर सकते हैं और इफ़ के प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं। आप उनको ओपन कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे elearnspace22@gmail.com पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।